अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, आज की एक छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कीपा के हवाले से अवेयरनेस दी जाए आपको ना, कि कीपा किस तरह यूज़ करते हैं, उसमें क्या चीज़ें हम देखते हैं। अच्छा, अगर कीपा की बात करें तो हम कीपा जो भी उसकी प्रोडक्ट की हिस्ट्री होती है कि उसका किस वक्त में क्या बीएसआर था और क्या प्राइसेस थे, वो हमें बताता है। उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें शो करता है। अच्छा, इसके जो है वो क्रोम एक्सटेंशन भी मौजूद है और हम वो इंस्टॉल कर लेते हैं, तो जब भी अमेज़न के किसी प्रोडक्ट पेज पे आते हैं तो हमें कीपा का ग्राफ वहाँ पे शो होता है। और दूसरा वेब एक्सेस भी है कि हम वेब एक्सेस पे भी जाके मुख्तलिफ फ़ीचर्स कीपा के इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये एक प्रोडक्ट हमारे सामने ओपन, और हम इसको देखते हैं कि हम इसमें ये हॉट व्हील की एक प्रोडक्ट है, टॉयज़ एंड गेम्स कैटेगरी है, और ये हीलियम का ग्राफ भी आता है, लेकिन कीपा का जितने हमें फीचर्स देता है और जितनी चीज़ें हमें बताता है वो दूसरा कोई ग्राफ बताता नहीं है। तो बाद बात हमें कभी ऐसा भी होता है कि कोई पीएल फ्लिप करना है या कोई पीएल हमें इमेच्योर लिस्टिंग जो है वो परचेज करनी है, उसमें भी हमें ज़रूरत होती है कि हम कीपा को एक्सेस करें और कीपा का ग्राफ जो है वो लाजमी स्टडी करें कि ये कब प्रोडक्ट रैंक हुई, किस वक्त में इसका क्या बीएसआर था। मतलब सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं है कि इसका बीएसआर जो है वो क्वार्टर फोर में जो है वो अच्छा होता है, बाकी जो है वो 9 महीने बीएसआर इसका डिस्टर्ब रहता है। तो कीपा आपको ये तमाम जो है वो चीज़ें बताता है। अच्छा, कीपा का जनरल ओवरव्यू अगर देखें तो इस तरह का एक ओवरव्यू होता है। इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल टैब्स होते हैं, प्रोडक्ट हिस्ट्री, ट्रैक प्रोडक्ट डेटा, अर्न मनी सेटिंग्स वगैरह, और बाकी हॉरिजॉन्टल कुछ फीचर्स होते हैं जो कि हम एनेबल डिसेबल करके देख सकते हैं। कि सेल्स रैंक को अगर हमने डिसेबल किया तो ग्राफ हमें ओमिट हो गया, और जब हमने एनेबल किया तो ये ग्राफ यहाँ पे आ गया। इसी तरह बाय बॉक्स के प्राइस हम देख सकते हैं कि बाय बॉक्स के प्राइस जो है वो हमें कौन सा कलर शो करता है। तो हम इस ग्राफ पे आते हैं, हमें ये ग्राफ ओवरऑल जो है वो स्टेबल ग्राफ लगता है कि इसमें जो है वो 7.9 थी और मिनिमम भी इसको $6 जो है वो इसकी वैल्यू थी। अगर हम $6 के अकॉर्डिंगली इसकी सोर्सिंग इसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन करें और हमें प्रॉफिट हो, इसकी सोर्सिंग कम हो और हमें प्रॉफिट बचता हो, तो हम $6 पे इसको लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसकी लोवेस्ट बाय बॉक्स प्राइस जो है वो मई के एंड में ये थे। और हम इसको गो के $7 पे भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एक महीने से इसके प्राइस जो है वो $7 के आसपास है। अच्छा, तो इसमें ये चीज़ें आप देख रहे हैं कि यहाँ कैटेगरी आ रही है, यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ चीज़ें आपको शो हो रही हैं कि बाय बॉक्स क्या है। अच्छा, बाय बॉक्स क्या होता है कि ये जो ऐड टू कार्ट आ रहा होता है ना, ये ऐड टू कार्ट आ रहा है, ये किस सेलर के पास मौजूद है। ये अभी इस सेलर के पास मौजूद है तो मतलब बाय बॉक्स इसके पास मौजूद है। अगर कोई सेलर यहाँ से परचेज करेगा, जब इस प्रोडक्ट पे आएगा तो बाय बॉक्स इसके पास होगा। अगर ये ऐड टू कार्ट क्लिक करेगा या बाय नाउ पे जाएगा तो सेल्स इसके पास जाएगी। अगर यहाँ से परचेज करता है तो सेल इसके पास जाएगी। गो के यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरे सेलर भी मौजूद होते हैं, लेकिन बाय बॉक्स अभी ऐड टू कार्ट जो है वो अथॉरिटी उसके पास है, और ऐड टू कार्ट का ऑप्शन उसके पास आ रहा है, तो सेल उसके पास जाएगी। अगर बायर चाहे तो यहाँ भी क्लिक करके, मोर पे क्लिक करके, जो दूसरे लोग सेल करें यहाँ पे आके देख के यहाँ भी ऐड टू कार्ट कर सकता है। लेकिन यूजुअली जो है वो 80-90% बायर यहीं से परचेज कर लेता है ऐड टू कार्ट के ऑप्शन से। तो ये हम इसको बाय बॉक्स कहते हैं। ये बाय बॉक्स कभी सप्रेस भी हुआ हुआ होता है, उसकी मुख्तलिफ वजूहत होती हैं कि प्राइजेस जो है वो एबनॉर्मल बढ़ गए। और भी मज़ीद वजूहत होती हैं कि किसी चीज़ के प्राइस $5 थे और $15 हो गए, $20 हो गए, तो बाय बॉक्स सप्रेस हो जाता है। और यहाँ पे ऐड टू कार्ट नहीं आता, बल्कि सी ऑल बाइंग ऑप्शन आता है। सी ऑल बाइंग ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह की विंडो आ जाती है, जो ये विंडो आई है, कि आपको सब पता चल जाता है कि कौन सा सेलर कितने प्राइस में सेल कर रहा है। अच्छा, हम दोबारा कीपा की तरफ आते हैं। तो कीपा में यहाँ पे हम नॉर्मली जब किसी प्रोडक्ट पे आते हैं, हमने देखा कि बीएसआर भी इसका स्टेबल लगा है। स्टेट्स में आए और स्टेट्स में देखा कि 90 डेज का बीएसआर हमें 89401 है, और जो करंट बीएसआर है वो 118942 है। अच्छा, ये टेबलर फॉर्म में इस तरह दी हुई है, इसको थोड़ा सा आपको कर्सर रख के समझना पड़ेगा कि लोवेस्ट इसका सेल्स रैंक ये है, जो कि 4 जनवरी 2021 को था। फिर करंट बीएसआर क्या है, बीएसआर और सेल्स रैंक एक ही चीज़ होती है, और हाईएस्ट बीएसआर क्या रहा, इसका कौन सी डेट को रहा, और अभी इसका एवरेज बीएसआर क्या है, 90 डेज़ का क्या है और 180 डेज़ का क्या है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ें देखते हैं।
अच्छा, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि 89401 इसका 90 डेज का बीएसआर है। हम इस बीएसआर को जेल सेल्स एस्टिमेटर या एफबीए टूल किट में इस कैटेगरी में जाते हैं और इस बीएसआर को पुट करते हैं 89401। तो हमारे पास बीएसआर जो है वो हमारे पास इसकी सेल्स आ जाती है कि ये 89401 के हिसाब से इसकी ये कैटेगरी है टॉयज एंड गेम्स है। टॉयज एंड गेम्स में ये बीएसआर रखेंगे तो हमारे पास ये इसकी सेल्स आ जाएगी। जनरली हम ये 90 डेज़ का बीएसआर लेते हैं और करंट बीएसआर और 90 डेज़ के बीएसआर में कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं होना चाहिए। यानी कुछ फ़र्क है, कुछ माइनर सा फ़र्क है, 10-20% तो हम जो है वो उसको कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ हम दूसरे टैब में आते हैं ट्रैक प्रोडक्ट के। तो ट्रैक प्रोडक्ट में हम ये प्रोडक्ट ऑलरेडी ट्रैक हुई हुई है, इसको स्टॉप भी कर सकते हैं और दोबारा भी ट्रैक कर सकते हैं। ये ट्रैक का मतलब ये है कि हम इसमें जो है वो अपनी मर्ज़ी के हम जिस डिज़ायर प्राइस पे ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं कि हमें नई अगर 2.99 की हो जाए तो कीपा हमें नोटिफिकेशन दे दे, अगर जो है वो यूज़ जो है वो $2 हो जाए या उससे कम हो जाए तो कीपा हमें नोटिफिकेशन दे दे। तो ये लोग बहुत सारे डील परचेज करते हैं और फिर अपने स्टोर पे, रिटेल स्टोर पे, ब्रिक एंड मोटर स्टोर पे, अपनी वेबसाइट पर सेल करते हैं या ईबे के ऊपर सेल करते हैं, या जो दूसरे मार्केट प्लेसेस हैं उन पर सेल करते हैं। तो ये ट्रैक प्रोडक्ट का इतना कंसर्न हमारा नहीं होता। हम डेटा हमारा ज़्यादा कंसर्न होता है कि ये डेटा जो है आपको पूरी एक स्टेट से रहा होता है कि कब प्रोडक्ट लॉन्च हुई या कीपा ने ट्रैकिंग कब से स्टार्ट की इसकी। बाय बॉक्स सेलर अभी कौन सा है, इसकी क्या परसेंटेज है, रेटिंग क्या है इसकी, अमेजोन पिक पैकशिप फीस क्या है, इसका यूपीसी बारकोड क्या है, ईएन क्या है। अगर इन एनी केस इस ब्रांड की आपको जो है वो प्रोडक्ट फीड मिल गई है, आप जो है यहाँ से यूपीसी कॉपी करें और वहाँ पे प्रोडक्ट फीड में पेश करें कि ये प्रोडक्ट मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो उसके सोर्सिंग प्राइस उठा के और हीलियम 10 के प्रॉफिट कैलकुलेटर पे जाके या जो सेलर सेंट्रल का प्रॉफिट कैलकुलेटर होता है वहाँ जाके उसकी कैलकुलेशन कर लें कि आपको कोई प्रॉफिट मार्जिन है या नहीं। अच्छा, ये तमाम इसकी डायमेंशन, वेट और इसका सेल्स रैंक जिसको हम बीएसआर भी बोलते हैं, बेस्ट सेलर रैंक, बेस्ट 30 डेज एवरेज क्या है, 60 डेज, 90 डेज, ये क्या एवरेज है, क्या ड्रॉप होता है, ये तमाम स्टेट्स यहाँ पे देता है ये मौजूद। अच्छा, इसी के डेटा के दूसरे टैब में आते हैं ऑफ़र। ये सेलर्स ऑफ़र क्या करते हैं, यानी ये मुख्तलिफ सेलर्स यहाँ पे जो है वो बैठे हैं। अगर हम यहाँ आके देखेंगे ये सेलर्स हैं मुख्तलिफ, और ये नीचे इनकी सेलर आईडी दी हुई है, ये सेलर का नाम, ये सेलर आईडी दी हुई, ये इनकी रेटिंग है और ये रिव्यूज़ काउंट है, ये रिव्यूज़ काउंट कितने हैं। अच्छा, यहाँ पे इनके प्राइसेस हैं कि ये प्राइम बायर है, एफबीए किया हुआ इन्होंने या क्या चीज़ें हैं। तो हम यहाँ से ये चीज़ें देखते हैं कि सेलर क्या मौजूद है, उनके प्राइसेस क्या मौजूद हैं, यानी ऑफ़र जो कर रहे हैं वो क्या है, और उनके पास यहाँ पे हमें स्टॉक भी नज़र आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम बाय बॉक्स स्टेट्स में आ जाते हैं। बाय बॉक्स स्टेट्स में ये हमें बताता है कि जितने भी सेलर इस पे मीटू करके बैठे हुए हैं ना, वो कितने उनका कितना बाय बॉक्स की परसेंटेज है, यानी 38% जो है ना बाय बॉक्स इस पहले सेलर के पास रहता है, रूल ऑफ टू ट्वाइस के पास। तो ये 23 घंटे पहले की कहानी है, इसकी रेटिंग 0 है, बिल्कुल नया सेलर है, अभी इसने लॉन्च किया है या अभी इसने होलसेल करना शुरू किया है। तो ये नया सेलर है, इसकी रेटिंग कुछ भी नहीं है, लेकिन 38% बाय बॉक्स इसके पास है। बाय बॉक्स होने की वजह, मेजर फैक्टर जो है वो प्राइस होता है कि जिसके प्राइस लो होते हैं बाय बॉक्स उसको मिलता है, लेकिन इसको भी 18% मिलता है, 7.9 को भी 18% मिल रहा है। यानी इसमें अगर प्राइस में देखें तो परसेंटेज के हवाले से बात करें तो अच्छी खासी परसेंटेज का फ़र्क होगा, तो इसको भी मिलता है। इसकी वजह ये है कि 18% 7.9 वाले को भी मिल रहा है, 99% इसकी रेटिंग है और 380 रिव्यूज़ है। 95 से अबव रेटिंग वाले सेलर हमेशा जो है वो बेनिफिट्स लेते हैं, हमेशा लेवरेज लेते हैं। तो उनको बाय बॉक्स की परसेंटेज ज़्यादा होती है, तो जब भी जो है वो हम कोशिश करते हैं कि हमारी प्रोफाइल की रेटिंग अच्छी रहे, बेहतर है। अच्छा, अर्न मनी में अगर हम देखते हैं तो इसमें वो प्रमोशन है कीपा की कि अगर आप ये लिंक शेयर करते हैं तो आपको भी बेनिफिट होगा कहीं। सेटिंग्स में जाके कि आप कीपा को किस तरह यूज़ करना चाह रहे हैं, एडवांस को या बेसिक ट्रेनिंग, जो भी चीज़ें हैं वो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड करने की, ये कीपा के हवाले से एक चीज़ हो गई, इसमें एक चीज़ ऐड करने की, बाज़ बात प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि उसमें वेरिएशन मौजूद होती है। जैसे ये प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही है चैप स्टिक, इसमें 6 वेरिएशन है पैक की, कि पैक ऑफ 1 2 3 4 5 6 की वेरिएशन है। अब हमें यहाँ पता कैसे चलेगा कि कौन सी वेरिएशन ज़्यादा सेल होती है।
अगर हम यहाँ पे करंट BSR पे इसकी सेल्स देखें तो हमारे पास 5 डेली सेल्स आती है और 90 डेज का इसका 93 जो है वो इसकी पर मंथ सेल है। अब ये मुख्तलिफ वेरिएशन है इसके पास। ये वेरिएशन का माइट भी पॉसिबल कि इनका BSR सबका सेम हो, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स के BSR उनका सबका सेम होता है, तो वो कम्यूटेटिव BSR दिखा रहा होता है, बल्कि तो सबका एक होता है, सबकी सेल मिला के एक BSR बनाता है वो, और सबकी सेल वही हो रही होती है। यानी अगर 1000 यूनिट सेल है और उसमें 6 वेरिएशन है तो माइट भी पॉसिबल कि किसी के 200 यूनिट बिकते हों, किसी के 300 यूनिट, किसी वेरिएंट के किसी के 50 यूनिट जो है वो सेल होते हैं। तो हमें ये एनालाइज करना होता है कि कौन सी वेरिएशन, अब पैक ऑफ वन मौजूद है हमारे पास, अगर पैक ऑफ टू करवाएंगे और सप्लायर पैक ऑफ वन दे रहा है तो हमें प्रेप करवानी पड़ेगी, हमें इसको एक पैक में करना पड़ेगा, फिर FNS की लेवल लगेगा तो उसकी कॉस्ट आएगी, अगर 4 करने तो उसकी अलग आएगी, 5 की अलग, 6 की अलग। तो हम कीपा का हमें ग्राफ किस तरह बताता है कि वेरिएशन में किस, अब तमाम इसमें टैब तो वही होते हैं, प्राइस हिस्ट्री, ट्रैक प्रोडक्ट डेटा, वही बाय बॉक्स की परसेंटेज कितनी होती है, 54% इसके पास है, 4.94 वाले के पास। हालांकि इसके प्राइस ज़्यादा हैं और इसके कम हैं, और इसकी वजह क्या है कि इसके जो रिव्यूज़ काउंट है ना वो 1290 है और इसके 5 ही हैं। तो जब भी जो है वो कम वाले को, ज़्यादा वाले को जो है वो ज़्यादा प्राइस वाले को बाय बॉक्स मिलता है। अच्छा, वेरिएशन में आएंगे, जब वेरिएशन नहीं होगी तो कोई यहाँ पे वेरिएशन नज़र नहीं आएगी आपको कीपा के ग्राफ में यहाँ पे, लेकिन जब वेरिएशन मौजूद होगी तो यहाँ पे वेरिएशन का टैब नज़र आएगा। अब ऐसा भी होता है कि बाद दो वेरिएंट है एक प्रोडक्ट के और एक आउट ऑफ स्टॉक गया हुआ है, तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक ही वेरिएशन नजर आएगी, यहाँ पे कोई वेरिएशन नजर नहीं आएगी कलर की, जब कोई एक आउट ऑफ स्टॉक गया है। लेकिन कीपा का ग्राफ आपको ये बताएगा कि अगर वेरिएशन मौजूद है और आउट ऑफ स्टॉक गई भी तो यहाँ पे वेरिएशन की सूरत में मौजूद होगा वो वेरिएंट, जिस तरह यहाँ पे मौजूद है। अब हम वेरिएशन में आए, वेरिएशन में हमने आगे देखा कि कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा सेल होता है। तो हमने यहाँ पे इसको देखा कि ये इस पे जो है ना ट्रॉफी बनी हुई है, यानी ये चैंपियन है, 42% जो रेटिंग है ना वो इस पे गिरती है। एक तरीका तो ये भी है कि आप मैनुअल जाएँ और रिव्यूज़ चेक कर लेंगे किस प्रोडक्ट के पैक ऑफ 5 के, पैक ऑफ 2 के, 1 के किसकी रिव्यूज़ रेटिंग ज़्यादा है, यानी किस पे लोग ज़्यादा रेटिंग देते हैं। तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि यार ये वेरिएशन जो है ज़्यादा सेल होगी। लेकिन हम कीपा में भी आके यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चैंपियन है, जो ट्रॉफी मिली हुई है जिसको, अब ये भी हो सकता है कि 42% इसके हैं और दूसरे वाले के 41 हो, तो 41% भी अच्छा एक परसेंटेज है, लेकिन ट्रॉफी इसको मिली हुई होगी। तो हमें जो है वो ये देखना है कि ये वेरिएंट सबसे ज़्यादा सेल होता है, और इसी तरह जो है वो दूसरे वेरिएंट ए की परसेंटेज जो है वो 20%, 12%। तो जो भी कम्यूटेटिव सेल होगी इसकी, अगर हम इसको देखेंगे करंट BSR पे इसकी सेल जो है वो 93 है, करंट BSR पे 93 है, तो हम 42 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 42% से, तो 37 यूनिट जो है वो इसके सेल होते होंगे। तो हम अगर 2 FBSLR बैठे हुए तो हम 3 से डिवाइड करेंगे 37 को, तो 12 का शेयर हमारा भी आ जाएगा। हम एक FBSLR बढ़ाते जब ये कि हम भी FBSLR बनने जा रहे हैं, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा भी 12 का शेयर आ जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव BSR जो होता है वो कोई प्रोडक्ट की जो वेरिएशन होते हैं वो उसका BSR है, तो आप यहाँ पे आके परसेंटेज देखते हैं। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है, बात बात ये भी हो सकता है लोग जो है वो किसी वक्त जो है वो एक बाय करने लगते हैं, लेकिन आपको हिस्ट्री ये बताती है कि जो रेटिंग आती है ना, 42% रेटिंग जो है ना पैक ऑफ 5 वाले की आती है। तो हम जो है वो इस तरह जो है वेरिएशन चेक करते हैं। अच्छा, एक तीसरी एक मैंने प्रोडक्ट खोली हुई है कि ये वेरिएशन है। अब अगर ये वेरिएशन मौजूद है यहाँ पे तो हम देखेंगे कि ये वेरिएशन के अंदर वेरिएशन, यानी ये जो है ए स्टैंडर्ड साइज़ की भी 8 कलर में वेरिएशन मौजूद है और AW वेली बार की भी 8 कलर में वेरिएशन मौजूद है। अब जो आउट ऑफ स्टॉक है उस पर डॉटेड लाइन है, जो इन स्टॉक है उस पर प्लेन लाइन है। अच्छा, फिर वेरिएशन, 8 वेरिएशन इसकी है AW वैली बार की, और ए स्टैंडर्ड की 8 वेरिएशन है, तो 16 वेरिएंट हो गए इसमें। तो इसी तरह साइज़ का भी है, क्योंकि साइज़ एक ही आ रहा है अभी, फ्रस्ट्रेशन फ्री पैकेजिंग, तो अभी 16 वेरिएशन आपको नज़र आएंगी कीपा के ग्राफ में। तो हम ऐसी प्रोडक्ट को होलसेल FBA के लिए कंसीडर नहीं करते, छोटी क्वांटिटी कर सकते हैं चेक करने के लिए, लेकिन कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वेरिएशन में
आपको अंदाज़ा लगाना ये मुश्किल होता है कि कौन सा वेरिएंट जो है वो सबसे ज़्यादा सेल होता है। तो यहाँ पे अगर हम वेरिएशन में आए, इस पे अमेज़न भी बैठा हुआ है, तो इसको तो वैसे ही कंसिडर नहीं करेगी। ये वेरिएशन है, वेरिएशन में आपने देखा कि ट्रॉफ़ी इसको मिली हुई, और ट्रॉफ़ी भी जिसको मिली हुई है उसका भी अगर देखा जाए तो कोई इतना बड़ा शेयर नहीं है, 18% 15%, यानी सबके मिक्स ही सेल होते हैं ये। तो अगर कोई SKU, अगर आप करंट BSR पे इसको उठाएं कि मिसाल के तौर पे इस कम्यूटेटिव सेल इसकी 306 यूनिट की है, और ये 2,80,000 का जो है वो रेवेन्यू जनरेट करता है। तो आप 18% अगर किसी वेरिएंट का उठाते हैं, 18% इसको 306 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18% जो है वो तकरीबन 60 यूनिट होगा। तो आप 60 यूनिट के हिसाब से जितने FBA सेलर है, अगर 2 FBA सेलर है तो 3 से डिवाइड कर देंगे 60 को, तो 20 यूनिट जो है आपका भी शेयर आ जाएगा। तो ये एक कैलकुलेशन है। हम जो है वो हमेशा बाय बॉक्स का चैम्पियन भी तलाश करते हैं कि बाय बॉक्स का चैम्पियन कौन है, जो उसकी क्या वजह है, लोवेस्ट प्राइस है क्या है। अगर लोवेस्ट प्राइस पे आप कम्पीट कर सकते हैं तो बिल्कुल आप वो प्रोडक्ट कर सकते हैं। और आप ये भी देखते हैं कि वेरिएशन अगर प्रोडक्ट है तो वेरिएशन में चैम्पियन कौन है। तो चैम्पियन अगर ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि किसी का जो है वो 80% वेरिएंट सेल होता है, और कोई वेरिएंट अगर 80% सेल होता है, बाकी 5% 2% होते हैं, तो फिर आपको वही वेरिएंट करना है कि जो कि ज़्यादा सेल होता है, जिसके पास ट्रॉफी मौजूद है, जो ज़्यादा विन करता है परसेंटेज। तो ये एक ओवरव्यू था कीपा का। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। तो क्योंकि कीपा सबसे मेन टूल है, तो कीपा की अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग ये चीज़ें देखें, दोबारा देखें, और कोई सवाल हो तो बिल्कुल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।